नमस्कार, जोहार साथियों। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में जो 265 लोगों की मौत हुई है, ये पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। साथ साथ कई सवाल भी मौजूद हुए हैं जिस पर गंभीरता से आज सवाल पूछने का भी दिन है, वक्त है। और सरकार और ख़ासकर विमानन मंत्रालय इस पर गंभीरता से इसको ले कि क्या बोइंग कंपनी के खिलाफ भारत सरकार केस करेगी। है दम। बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में हवाई जहाज़, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। ये सब जानते हैं। इसी बोइंग कंपनी ने पिछले हफ्ते अपने 737 मैक्स विमान से जुड़ी 2 घातक दुर्घटनाओं के मामले में अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे की जांच को निपटाने के लिए $1.1 बिलियन का भुगतान करने पर अपनी सहमति जताई, जिसमें कुल 346 लोग मारे गए थे। यह एक सौदेबाजी थी, निश्चित रूप से यह एक सौदेबाजी थी, जिसे पीड़ितों के कुछ परिवारों के वकीलों ने नैतिक रूप से घृणित कहा। उन सुनवाई में बचाव पक्ष ने स्वीकार किया कि बोइंग के 787 मॉडल के इंजनों के साथ व्यापक समस्याएं रही हैं, लेकिन इसका सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ये बड़ा ही अपने आप में विवादास्पद है, कंट्रास्ट है। क्या भारत सरकार के उड्डयन एक्सपर्ट, इस महकमे के मंत्री अमेरिका में चल रही इस ऐतिहासिक सुनवाई से वाकिफ थी? और अगर नहीं थी तो यह हौलनाक है, दर्दनाक है। आप विमानन मंत्रालय इतना बेखबर कैसे हो सकता है? इस महकमे के मंत्री क्या कर रहे थे? अगर वाकिफ थे तो ऐसे विमानों के भारत में संचालन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? एयर इंडिया अब लगभग 30 ड्रीम लाइनर संचालित करता है और 212 से अमेरिका में निर्मित इस विमान का लंबी दूरी के वास्ते उपयोग कर रहा है। क्या ये 30 ड्रीम लाइनर हमारे लोगों की जान से ज़्यादा कीमती हैं? यह सवाल बनता है कि नहीं बनता है? रोष तो पैदा करता ही है, ये आहत करता है। बोइंग विमान खुद उपयोग करने वाली एयरलाइन की कंपनियां मानती हैं कि 787 के इंजन में व्यापक समस्याएं रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई विमानों को ग्राउंड करना पड़ा है और उड़ानों में कटौती करनी पड़ी। दूसरी ओर यह दावा करते हैं कि बोइंग की सर्विस अच्छी है, लेकिन जब यह सुरक्षित उड़ान में सफल नहीं है तो सेवा में सुरक्षा रिकॉर्ड को क्या माला पहनाएंगे, उसकी आरती उतारेंगे। पिछले साल वाशिंगटन की सुनवाई में एक व्हिसल ब्लोअर ने बोइंग से दुनिया भर के सभी 787 ड्रीम लाइनर को उड़ान से रोकने का आग्रह किया था। बोइंग ने पूर्व इंजीनियर के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उसे विमान पर पूरा भरोसा है। पूरी दुनिया 1100 से ज़्यादा 787 विमान सेवा में है पूरी दुनिया में, और ज़्यादातर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस इनका इस्तेमाल कर रही हैं। सवाल तो बनता है ना, और बड़ा ही विवादास्पद है। एक तरफ आप कहते हैं सुरक्षित है, दूसरी ओर खराब ही मानते हैं। तो ये अपनी व्यावसायिक फायदे के लिए आप लोगों की जान की कीमत नहीं समझते।
पश्चिम के देशों में इस पर विवाद है, मामला अदालत में है, लेकिन अपने यहाँ बेखबर हैं लोग। पोर्ट भेज दो, ये दे दो, और उस आर में आप देखिए कि हम आपके लोग यात्री कितना सुरक्षित हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जवाबदेही है? बोइंग के विमानों में खराबी के कारण 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 2018 में और 2019 में इंडोनेशिया और इथोपिया में नए 737 मैक्स मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। उस मॉडल को लगभग 1 साल के लिए सेवा से बाहर कर दिया गया था, फिर उसे दोबारा लॉन्च किया गया और व्यापक उपयोग में लाया गया। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? क्या भारत सरकार के पास है दम कि इन बोइंग कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करे? अगर नहीं तो इस दायरे में सारे लोग आते हैं और निसंकोच ये कहा जा सकता है कि ये सौदेबाजी का खेल लोगों की जान को निगल रहा है, लील रहा है, आप बलि दे रहे हैं। अगर नहीं तो शीघ्र विमानन विभाग मामला दर्ज करे और इन तमाम चीज़ों की सघन जांच करके, लीपापोती न करे, सघन जांच करे और नागरिकों की यात्रा को निरापद बनाए। अपेक्षा यही है। धन्यवाद मित्रों, साथियों और हमारे व्यूअर्स को धन्यवाद।